देखिए, यही वो परेशानी है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर का ये पूरा फासला है जो आप नीले रंग में देख रहे हैं। लद्दाख से जुड़ता हुआ 1,597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर, सिक्किम से 220 किलोमीटर और वैसे ही 1,126 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता हुआ ये पूरा कुल मिलाकर 3,488 किलोमीटर का ये मामला है, मतलब सीमा है भारत के साथ। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी भी कहते हैं। अब देखिए, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों में कितना ये बॉर्डर मिला हुआ है। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ ईस्टर्न सेक्टर है। वहां आजादी से पहले अंग्रेजों ने चीन के साथ शिमला कन्वेंशन में मैकमोहन लाइन तय की थी और इसे मैकमोहन लाइन इसलिए कहा गया था क्योंकि इसका प्रस्ताव ब्रिटिश अफसर हेनरी मैकमोहन ने दिया था। हालांकि चीन ने कभी भी इस लाइन को स्वीकार नहीं किया और उसकी तरफ से इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए थे। आजादी के वक्त भी भारत और चीन के बीच सीमा पर कोई आधिकारिक सीमा समझौता नहीं था और साल 1959 में चीन के प्रधानमंत्री जाओ एनलाई ने पंडित नेहरू को एक नोट लिखा था और इसमें पहली बार उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाए, मतलब जहां तक हर देश का वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहीं तक उसकी सीमा मानी जाए। लेकिन पंडित नेहरू ने इस विचार को खारिज कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा करना इनकोहेरेंट यानी अस्पष्ट और बेबुनियाद होगा। इसी विवाद के बाद 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद व्यवहारिक रूप से डी फैक्टो इस लाइन को ही एलएसी मान लिया गया था, जो हम आपको राज्यों के साथ दिखा रहे हैं अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। लेकिन भारत और चीन ने धीरे धीरे एक फाइनल बॉर्डर तय करने की बात कही है। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि चीन की अगर विस्तारवादी नीतियों को आप देखें तो हमेशा से जमीन की भूखी रही है वो नीतियां उनकी, और उसकी नजर लद्दाख पर, इधर लद्दाख पर अगर है तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश पर है। और ये हमेशा से यही वो दो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वो विवाद करता रहता है। हमेशा से उसकी नजर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में भारत की जमीन पर रहती है। इसीलिए चीन के नजदीक जाते वक्त हमें उतना ही सावधान रहना है कि जितना आग के पास जाते हुए सावधान रहते हैं, जैसा हमने आपको चाणक्य की नीति में बीते दिन बताया था।